एक ऐसा साहित्यकार जिसे प्रकृति से बेहद मोहब्बत थी, लेकिन देश की खातिर अपने स्वभाव से बिल्कुल इतर जाकर बम बनाया। भेष भी बदला और एक ऐसा भी वक्त आया कि जेल की रोटी भी खानी पड़ी। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर में 7 मार्च 1911 को एक बालक का जन्म हुआ, जिसको प्यार से सच्चा कहा जाता था और आगे चलकर वो हिंदी के कवि और लेखक अज्ञेय के रूप में पहचाने गए। उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। अज्ञेय ने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं की तालीम हासिल की। उनका बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में गुजरा। बीएससी करके अंग्रेजी में एमए करते समय चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के बुलावे पर दिल्ली आए और क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़कर बम बनाते हुए पकड़े गए। इसके बाद वो वहां से फरार भी हो गए और अमृतसर जाकर एक मस्जिद में मुल्ला की तरह रहते हुए गिरफ्तार किए गए। केस की सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि मुझे अफसोस होता है इस आदमी को सजा देते हुए। ऐसी वाक प्रतिभा मैंने आज तक नहीं देखी, जिसका बयान पीस ऑफ लिटरेचर है, महान पीस ऑफ लिटरेचर। अज्ञेय नाम कैसे पड़ा? अज्ञेय जी ने कई कहानियां जेल में लिखीं और जैनेन्द्र कुमार तक पहुंचवाई और जैनेन्द्र कुमार ने प्रेमचंद तक पहुंचाई। जब इन्हें छपवाने की बात आई तो नाम गुप्त रखने के लिए अज्ञेय के नाम से रचनाएं प्रकाशित करा दी और सच्चिदानंद हीरानंद इस प्रकार अज्ञेय हो गए। कलम उठाने वाले हाथों में बंदूक। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कलम उठाने वाले हाथों ने बंदूक उठाई, किताबों के पन्ने खोलने वाली उंगलियों ने कारतूसों के खोखे भी खोले। सेना में कप्तान के पद पर रहते हुए अज्ञेय ने अपना योगदान दिया। शायद यही वजह है कि उन्होंने जापान पर हुए परमाणु हमले में राख होती जिंदगियों का इतनी सजीवता से अपनी कविता में बयां किया है। अज्ञेय जी ने आकाशवाणी में भी नौकरी की, यूनेस्को से भी उन्हें बुलावा आया। सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका निकाली, देश विदेश की यात्राएं की। उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक में अध्यापन का काम किया। अज्ञेय जी जब किसी भी देश में जाते तो वहां भारतीय संस्कृति, तहजीब, भाषा, भारतीय साहित्य और हिंदी का खूब गुणगान करते थे। अपशब्द के लिए अंग्रेज को पीटा। भारत और भारतीयता की बेअदबी उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। जब अज्ञेय कैलिफोर्निया में पढ़ाते थे तो एक अंग्रेज लड़के को सिर्फ इसलिए पीटा था कि वो एक भारतीय लड़की को अपशब्द कह रहा था। हरी घास पर क्षण भर बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे नदी की बांक पर छाया, शेखर एक जीवनी जैसी उनकी कई रचनाएं मशहूर हैं। 1964 में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। सन 1983 में उन्हें स्वर्ण मान सम्मान से नवाजा गया, जो हर साल में विश्व के किसी एक कवि को दिया जाता है। अज्ञेय जी तन्हाई से मोहब्बत करते थे। अकेले बैठे हुए अक्सर कुदरत के तमाम पहलुओं से बातें किया करते थे। वो समंदर से बात करते हुए लिखते हैं। बता दें कि अज्ञेय जी की उंगलियां कलम के साथ कैमरे की भी शौकीन थी। वो फोटोग्राफी भी किया करते थे। उनके हाथ कलम के साथ साथ पेंटिंग ब्रश पकड़ने के भी आदी थे। 4 अप्रैल 1987 को हिंदी के पहले विश्वयात्री अज्ञेय जी की सांसों के साथ एक मजबूत कलम भी रुक गई, लेकिन वो क्रांतिकारी, प्रकृति प्रेमी, सच्चे लेखक और मार्गदर्शक के रूप हमारे साथ आज भी मौजूद हैं और हमेशा रहेंगे।